चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान चैप्टर है अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, तो साथ साथ आप इसकी रिवीजन भी करेंगे। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मूले याद है आपको? एल्डिहाइड क्या होता है हमारा? CHO ग्रुप। CHO। कीटोन क्या होता है हमारा? CO ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक क्या होता है? COOH। COOH। सही है। इन सब में अगर मैं कहूं तो देखो, अगर एल्डिहाइड को मैं खोल दूं तो एल्डिहाइड खुलने पे ऐसा बनता है, ये कीटोन हो गया और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इन सब में कॉमन ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड। कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप कॉमन है इसके अंदर? सभी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, हाँ या ना? यस। इस पूरे चैप्टर के अंदर ना बस यही कार्बोनिल ग्रुप पंगेबाज रहेगा। क्या रहेगा? यही कार्बोनिल ग्रुप पंगा करेगा। और पंगा इस तरीके से करेगा कि ये हेल्प करेगा हमें कि किसी भी कंपाउंड के अंदर हम बना क्या रहे, मतलब कौन सी चीजें फॉर्मेशन के लिए, कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होगा, कहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होगा, क्यों ग्रुप फॉर्मेशन होती है, क्यों कंपाउंड कैसे बनता है, 1 डिग्री क्यों बनता है, 2 डिग्री क्यों बनता है, ये सारी बातें कौन हेल्प करेगा हमें? ये कार्बोनिल ग्रुप हेल्प करेगा। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? अब देखो, कुछ इसकी बेसिक बातें मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मुझे बताइएगा कि क्या वो बातें आपको आती हैं या नहीं आती। अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, RCOH, ठीक है, इस वाले ग्रुप में अगर मैं OH को हटा दूं और NH2 को लाऊं तो पता यहां से क्या बनता है? ये फॉर्म कर लेता है RC डबल बॉन्ड ONH2। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड अमाइड। देखो, कार्बोक्सिलिक से आपने क्या किया, OH रिमूव करके NH2 ले आए तो क्या बन गया? ये एसिड अमाइड। यहीं पे कार्बोक्सिल से आप OH को रिमूव करें और यहां पर X ले आए तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCOX, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एसिड हैलाइड। ओके, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, मैं OH को हटा दूं और यहां पे OR डैश डाल दूं तो ये क्या फॉर्म कर लेता है? RC डबल बॉन्ड OR डैश, जिसको हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं। एम आई क्लियर? हाँ या ना? क्विकली साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहेंगे सभी लोग हैंड रेस करके। इज इट क्लियर टू ऑल? हैंड रेस करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्टिंग से बेसिक में जहां पे डाउट हो अपना हाथ खड़ा करके पूछते जाइए साथ साथ। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके आगे अगर ये स्टोरी समझ आ गई हमें तो हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये बेसिक फंक्शन था हमारा। इसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ये क्या स्टोरी है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की? वो कहता है आपके पास अगर बेंजीन रिंग मौजूद है, क्या मौजूद है? बेंजीन रिंग। बेंजीन पे अगर CHO मौजूद है, क्या मौजूद है बेंजीन पर? CHO। बेंजीन पर क्या मौजूद है? CHO। तो इसे आप क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? बेंजेल्डिहाइड। हाँ या ना? जल्दी बोलो। बेंजीन पर आपने क्या डाल दिया? CHO। क्या फॉर्म कर दिया इसने? बेंजेल्डिहाइड। हाँ या ना? अगर मान लो मेरे पास ये ग्रुप होता, ये कौन सा ग्रुप हो गया ये भी आप जानते हो। दिस इज व्हाट? 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन और एल्डिहाइड है तो अलग गया। अब मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं कि कुछ IUPAC नेम करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये कार्बन 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 और इनके साथ साथ
ये कार्बन, और यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दिया, यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दिया, और यहाँ पर एल्डिहाइड लगा दिया। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा? पहली बात तो आप मुझे बताओ, जनरली एल्डिहाइड चेन में काउंट होते हैं, तो अगर मैं इसे काउंट करूंगा तो ये मैं क्यों छूट जाऊं, अगर मैं इसे काउंट करूंगा तो ये दोनों बोलेंगे मैं क्यों छूट जाऊं। इसीलिए ना तो मैं इसको कंसीडर करने वाला हूं, ना मैं इसे मेन चेन में कंसीडर करूंगा, ना मैं इसे मेन चेन में कंसीडर करूंगा। इसका मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है मेन चेन में, और नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन आ गए मेन चेन के अंदर। एल्डिहाइड को जब हम मेन चेन की तरह कंसीडर नहीं करते, मेन ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको वर्ड? कार्बेल्डिहाइड। तो इसका IUPAC नेम क्या होने वाला है? इट वुड बी पेंटेन, ई नहीं लिखेंगे, पेंटेन 1,3,5। 1,3,5 समझ आ गया? 3 ग्रुप है तो ट्राई आ गया, और साथ में कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ट्राई कार्बेल्डिहाइड इसका IUPAC नेम आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड। अगर ये समझ आ गया, अगर ये समझ आ गया तो इसकी आगे की बात सुनिए। अब हम बात करते हैं कुछ कीटोनिक ग्रुप्स की, जैसे ठीक है, अब इस कंपाउंड में ये कीटोन दिख रहा है आप लोगों को, कि कीटोन की पहचान ही क्या होती है? 2 उसके आसपास कार्बन होने जरूरी है। कार्बोनिल ग्रुप जिसके आसपास कार्बन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। अब इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखें तो कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको। पहला वाला चेन कार्बन ये काउंट होगा क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में कार्बोनिल को छोटी पोजीशन मिल रही है। तो जब मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा तो मैं पहले लिखूंगा 1 पे क्या आ गया? 1 पे क्लोरो आ गया। ठीक है, चेन में कितने कार्बन की चेन है? ये 4 कार्बन की चेन है, और चेन में कौन से नंबर पे कीटोन है? 2 पे, तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉन कह लो, या 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑन कह लो, बात एक ही है, हाँ या ना? 1 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉन या 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑन, दोनों ही एक बात कह रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। अब जरा कुछ और बेसिक नेम्स हम समझ लेते हैं जो आपको आने चाहिए। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ ये लगा CO, ये लगा CH3। अब इसके IUPAC नेम करने कई तरीके हैं। इसको हम लोग एसिटोफिनॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनॉन। या फिर एक और तरीका है, आपने इस CH3 को अलग कंसीडर किया, इसको अलग कंसीडर किया, और ये तो कीटोन है ही, ये तो कीटोन ग्रुप है ही, कि दोनों तरफ एल्काइल लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होने वाला, कोई बताएगा आप में से? एक तरफ क्या लगा हुआ? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। इस तरफ मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल है। इस तरफ बेंजीन को हम लोग क्या बोल देते हैं जब वो ग्रुप की तरह काउंट करते हैं? तो फिनाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या मेरी बात समझ आ गई? कितने लोग को मिथाइल फिनाइल कीटोन क्लियर है? वेरी गुड, Yes. वेरी गुड, समझ आ गया। तो एक IUPAC हम ट्राई करते हैं, और सर हम इसे 1 फिनाइल प्रोपेन कह रही हूँ, इथेन बनोल, इथेन बनोल नहीं हो नहीं कह सकता, सकते? नहीं हो सकता, क्योंकि इथेन बोलते कीटोन की एग्जिस्टेंस पे शक हो जाता है। कीटोन कम से कम कितने कार्बन का होता है? 3, है ना? सर इसमें ये जो ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच टू रहेंगे, तो फिर उसमें वो कार्ब वाला रूल यूज नहीं करेंगे, कार्ब कौन सा? इसमें जो ये मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये एल्डिहाइड थोड़ी है जो कार्बोल्डिहाइड बोलोगे। नहीं सर मैं कह रही हूँ, मतलब एग्जांपल बोल रही हूँ, ये तो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, हाँ, तो फिर इसका वो मैंने क्या किया, मैंने कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में इसको भी सेपरेट कर दिया, इसको भी सेपरेट कर दिया। ये तो पॉसिबिलिटी है ना? हाँ सर। ठीक है, और या तो इस पूरे को एक ग्रुप मान लो, जिस केस में नाम क्या हो जाएगा इसका? एसिटोफिनॉन।
ठीक है, या फिर क्या करो, इसको अलग रहने दो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ, एल्काइल चेन लगी हुई है, इधर भी एक एल्काइल, एक इधर एराइल चेन, ठीक है, एल्काइल एराइल। तो हमने पहले एल्काइल को नाम दे दिया, फिर एराइल रिंग को नाम दे दिया, और फिर कीटोन लिख दिया। इशिता, बात समझ आ रही है? यस सर। अब जरा बताओ, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, जल्दी बताइए। 5। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन कितने लोगों को दिख रहे हैं, पहले मुझे बताइए। हैंड रेज करिए जिन लोगों को 5 कार्बन दिख रहे हैं। मुझे भी दिख रहे हैं 5 कार्बन, सभी को दिख गया। अब इसकी नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कीटोन की तरफ से आसान पड़ेगी, तो करनी भी वहीं से ही है हमें। 1 2 3 4 5, बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो गया, जल्दी से जल्दी बोलिए, IUPAC नेम। 4 methyl pentane to 1। 4 पे मिथाइल आ गया, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, 3 पे क्या आना, इन आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी बोलिए। 4 मिथाइल पेन 3 2 1, एम आई क्लियर टू ऑल? यस। अगले का नाम बताइएगा। जल्दी से इसका IUPAC नेम बताइए, ट्राई कीजिए। जल्दी बोलो। इसको हम लोग बेंजोफिनॉन भी कह सकते हैं, और एक और भी नाम है, क्या करेंगे इस बार भी, इसे कीटोन मान लिया, दोनों तरफ 1,1 bisphenol। बेस नहीं, डाइफिनाइल। डाइफेनाइल यूज करेंगे, 1, सॉरी। 1 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चेन कंसीडर नहीं हो सकती कीटोन वाली, है ना। हाँ ठीक है ये सर। कीटोन है, तो इसका नाम क्या हो गया, डाइफिनाइल कीटोन। कितने लोग को डाइफिनाइल कीटोन क्लियर हुआ? यस सर क्लियर? वरना बोल सकते हैं, क्या? वरना ऐसे क्या बोल सकते हैं हम? बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। ये कितने लोगों को समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड। ऐश्वर्या, आनंद, इशिता, मयंक, वेरी गुड। आइए जरा अब आगे। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप मूव करते हैं, मूव इन द सेंस, मेरे पास अगर एक से ज्यादा कीटोनिक ग्रुप हो या एक से ज्यादा कार्बोनिल ग्रुप हो, तो मुझे क्या करना है, ये भी याद रखिएगा। अगर तो मेरे पास एक से ज्यादा, एक एल्डिहाइड भी है और एक कीटोन भी है, क्या कहा मैंने, मेरे पास एल्डिहाइड भी है और मेरे पास कीटोन भी है, बताओ किसको प्रेफरेंस देते हो, किसको प्रेफरेंस नहीं देते उस केस में? कीटोन को देते हैं, एल्डिहाइड को नहीं देते। एल्डिहाइड को फिर क्या नाम दिया जाएगा उस केस में, जल्दी बोलो, उस केस में क्या नाम दिया जाएगा कीटोन को? अरे बोलो, देखो कीटोन, एल्डिहाइड का याद नहीं आ रहा, कीटोन तो कीटो हो जाता है। कीटोन को हम ऑन बोलते हैं जब वो मेन चेन में होता है, अदरवाइज इसको ऑक्सो के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सो, ठीक है। एल्डिहाइड अगर आता है मेन चेन में तो उसको अल बोलते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग कार्बेल्डिहाइड भी बोलते हैं अल के साथ साथ, ठीक है। इसको कीटोन को कीटो नहीं बोल सकते हम? कीटो नहीं, हम लोग ऑक्सो लेते हैं, ऑक्सो ग्रुप लेते हैं, या एल्डिहाइड लेंगे तो उसको भी हम लोग अल की फॉर्म में जानते हैं, या फिर एक और ग्रुप के नाम से जानेंगे, ऑक्सो। अगर दोनों दोनों को हम ऑक्सो बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, एक इसमें मेन ग्रुप होना चाहिए, एक दूसरा क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। एक मेन ग्रुप और दूसरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसमें मेन चेन में कौन सा ग्रुप आ गया, कीटोन। जल्दी बोलिए। चेन में तो ये भी कंसीडर होगा ना हमारा, हाँ या ना? चेन में तो एल्डिहाइड का ग्रुप भी काउंट होगा ना, होगा या नहीं होगा? कार्बन तो काउंट होगा इसका, होगा सर। या नहीं होगा? जल्दी बताइए।
हाँ सर इंक्लूड हुआ है। नाम बताइए इसका। अरे ट्राई तो करो एटलीस्ट, बिना ट्राई किए कैसे करोगे? 3-ऑक्सो बेंजाल, हम्म 3-ऑक्सो ब्यूटेनॉल, 3-ऑक्सो ब्यूटेनल। यस ब्यूटेन 2 ऑल। 1 2 3 4, 3 पे क्या आ गया? ऑक्सो हो गया। सर हम CHO से क्यों नेमिंग कर रहे हैं? आप जरा ये याद करो कि प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले कीटोन आता है या पहले एल्डिहाइड आता है, ये चेक कर लो एक बार जल्दी से। एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड आता है, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड ना भी आता होता ना इस बार, तो हम चाहकर भी लोएस्ट सम को वायलेट नहीं करते। क्यों? 1 2 3 और ये चौथे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या नंबरिंग बढ़ रही है इसको? 2 और 4। और यहां करने पे कितनी नंबरिंग बढ़ रही है? 1 और 3। क्या सम बैठ रहा है? 1 और 3 4, और यहाँ पे क्या बैठ रहा है? 2 + 4 6। कौन सा लेना पसंद करेंगे आप? जल्दी बोलिए। 1 and 3 वाला। बात समझ आ रही है? तो इस कंपाउंड का नाम बताओ। 3 पे क्या आ गया आपका? ऑक्सो। और चेन का नाम, चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। नाम हो गया ब्यूटेनल। एक आप करके दिखाइएगा। अब ये कंपाउंड है हमारा, आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, अब बोल दो। अब बोलो जरा, अब तो वो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी सीखा आप लोगों ने। 4-ऑक्सो 4 ऑक्सो 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल। वेरी गुड। 4 ऑक्सो पेंटेनल। 4 ऑक्सो 1 पेंटेनल भी कह सकते हो या 4 ऑक्सो पेंटेनल भी कह सकते हो। क्लियर टू ऑल? स्टोरी क्लियर हुई सभी को? जल्दी बोलिए। अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों। यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। हैंड रेस करने पे सबका मतलब सबका पूछ रहा हूं मैं। यस सर। ओके। अब एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोनिल में एक चीज समझ आ गई हमें कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और कार्बोनिल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर दिखाई दे रहा है आपको? है कोई? कोई सर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अभी तो नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड के टूटने पे होगा। डबल बॉन्ड के टूटते ही बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और यही मैंने कारण आपको कहा था ना कि ये पूरे कंपाउंड के अंदर ये सबसे ज्यादा नाटक करने वाला ग्रुप है। मैं उससे पहले कि मैं उस पर्टिकुलर पोर्शन पे आगे प्रोसीड करूं, कुछ IUPAC नेम्स जिनके अंदर अल्फा अल्फा ग्रुप भी इस्तेमाल होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो याद रखना, अगर मान लो ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का नेक्स्ट कार्बन आपका अल्फा पोजीशन होती है, उससे नेक्स्ट पोजीशन बीटा, उससे नेक्स्ट पोजीशन गामा। याद रहेगा? ये कॉमन नेम पोजीशंस होती हैं, अल्फा बीटा गामा। क्लियर हुआ आप लोगों को? फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन की पोजीशन अल्फा, उससे नेक्स्ट की पोजीशन बीटा, और उससे नेक्स्ट की पोजीशन गामा होती है। ठीक है। OCH3 ग्रुप को हम लोग मिथॉक्सी बोलते हैं, पता है ना? ये इस पूरे चैप्टर में बहुत इस्तेमाल होने वाला है। मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है? OCH3। ओके। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कंपाउंड के अंदर दोनों चीजें हैं जो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले। दोनों चीजें हैं इसके अंदर, आपके पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। तो हम ये जान चुके हैं कि एल्डिहाइड को हम लोग, कीटोन को हम लोग ऑक्सो बोल देंगे और एल्डिहाइड को मेन चेन का पार्ट बना लेंगे। ठीक है। अब अगर उसने आपने आपसे क्वेश्चन दिए, से मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि ड्रॉ कीजिए डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन ड्रॉ कर पाओगे? डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। पहली बात तो मुझे बताओ व्हाट इज सेक ब्यूटाइल? सो सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। हाँ या ना? दिस इज सेक ब्यूटाइल। एम आई क्लियर टू ऑल? ये सेक ब्यूटाइल है, हाँ या ना? और डाई का मतलब जो ये कीटोन बन रहा है ना, दिस इज कीटोन, इसकी तरफ 2 सेक ब्यूटाइल लगे हुए हैं।
कितने लोगों को ये डायग्राम समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। देखो ये सेक ब्यूटाइल है, ये भी सेक ब्यूटाइल है, ठीक। और सेक ब्यूटाइल का दूसरा कार्बन जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ किससे? कीटोन से। तो इसका नाम क्या हो गया? डाई सेक ब्यूटाइल कीटोन। बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम बोलिए जल्दी से। अरे नाम बोलो इसका आईयूपीएसी नेम। ग्रीन में जो है हाँ पूरा नाम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 7 7 की तो 3 पे और 5 पे क्या प्रेजेंट है? डाइमिथाइल। मिथाइल और चेन में कितने कार्बन है? 7। नाम क्या हो गया? 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। कौन से हेप्टेन कौन से पोजीशन पे है? 4 हेप्टेन ऑन 3,5 डाइमिथाइल 4 हेप्टेन। 4 हेप्टेन। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? इस कंपाउंड का नाम बोल दो जल्दी से, फटाफट। कौन सी पोजीशन पर क्या मौजूद है? नंबरिंग के हिसाब से किसको प्रेफरेंस देने वाले हो? ये फर्स्ट, ये सेकंड हुआ, हाँ या ना? यस सर बताओ कौन सा ग्रुप है ये 2 पे लगा हुआ जो? अल्कोहल। अल्कोहल ऑल नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब ये मेन ग्रुप नहीं है। मेन ग्रुप तो एल्डिहाइड है। OH को क्या बोलते हो? किस नाम से बुलाते हो OH को? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। OH इज हाइड्रोक्सी। तो 2 पर क्या लग गया आपका? 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। अब ये कौन सी रिंग है? साइक्लोपेंटेन। वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेनल। साइक्लोपेंटेन हो गया, लेकिन नहीं, अल नहीं बोल सकते इसको। साइक्लोपेंटेनल कोई कंपाउंड नहीं होता। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट होगा। समझ आ रही है? साइक्लोपेंटेनल क्यों नहीं है? क्योंकि वो CHO रिंग का पार्ट नहीं है, वो रिंग से अलग है CHO। ये गलती समझ आई अपनी ऐश्वर्या? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल बच्चों? साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड जितने लोग को समझ आ गया? सर अब एक बार फिर से प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा देंगे एक बार। मैं बिल्कुल लिखवा देता हूँ। पहले 1-2 क्वेश्चन कर लो, फिर प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाता हूँ आपको मैं इसके बारे में। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करो पहले। आप जरा बनाकर दिखाइए मुझे। 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड और 4 ऑक्सो पेंटेनल। जल्दी से 1 मिनट में करिए। जिनका हो जाए वो हैंड रेस कर लीजिएगा। पर ये पहले वाला एसिटोफेनॉन है ना? यस, एसिटोफिनॉन बताया था मैंने। एसिटोफिनॉन किसे कहते हैं? हुआ या नहीं? एक मिनट जब तक आप वो सॉल्व कर रहे हो मैं ये लिखता हूँ आपको प्रायोरिटी ऑर्डर। फोर फ्लोरो मतलब जो फ्लोरीन है वो चौथी पोजीशन बेंजाइल पे है चेन में आएगा। बेंजीन रिंग में। चेन थोड़ी होती बेंजीन।
हाँ मतलब बेंजीन रिंग में आएगा। बिल्कुल सही है। चलिए करें डिस्कस। करें डिस्कस बच्चों। सर 1 मिनट। जल्दी से करो बेटा। सर दूसरे में अल्फा लिखा आपने। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड। हो गया सर। सर हो पीसी पे उसमें लैपटॉप में विंडो अपग्रेड का मैसेज आ रहा है, करी कर लूं है। हेलो हो गया। सर अच्छा, सबसे पहले तो ये ड्रॉ करते हैं, हमेशा जब भी हो ना और आप चेन से उल्टा लेके चलना। एसिटोफिनॉल, बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटोफिनॉल। कितने लोगों ने ये ड्रॉ किया एसिटोफिनॉल? तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे क्या लग गया? फ्लोरो। F। ये हो गया 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉल। आसान सा क्वेश्चन। इसके बाद है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड। तो पहले आपने क्या किया, 3 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दी और 3 कार्बन में मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है? अल्फा। इस पर क्या लग गया? OCH3। ये बन गया अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड। क्या मेरी बात समझ आ रही बच्चों? बस 1 मिनट रुकना। ये वाला समझ आ गया? 4 ऑक्सोपेंटेनल वाला, जल्दी बोलिए। Yes. आ गया सर। ये तो बहुत ही आसान था। 5 कार्बन की चेन है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है और चौथी पोजीशन पे इसमें क्या आ गया? ऑक्सो आ गया। ये वाला लिख लिया आपने, प्रेफरेंस ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप का? यस सर। सबको समझ आ गया प्रेफरेंस ऑर्डर क्या कहानी है, क्या स्टोरी चल रही है इसके पीछे? क्यों बच्चा पार्टी, कि किसको पहले अरेंज करना है किसको बाद में अरेंज करना, समझ आ गया ना? तो हम जिसको पहले लेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक आ गया तो कार्बोक्सिलिक वुड बी अवर मेन ग्रुप। उसके बाद अगर सल्फोनिक है या कोई और ग्रुप है तो उनकी प्रेफरेंस उसके बाद आती है। ठीक है, अब जरा आते हैं वापस। ये तो आपको समझ आ गए, कॉमन नेम्स के साथ भी, अल्फा पोजीशंस के साथ भी और कार्बोनिल ग्रुप की खास पहचान भी। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। और इस स्ट्रक्चर के पीछे पूरे चैप्टर की स्टोरी छुपी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल की अगर हम बात करते हैं, ये इस तरह का हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। जो ग्रुप है हमारा वो C डबल बॉन्ड O है। और ध्यान से देखिए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। और कहीं बात करें ऑक्सीजन की तो इसका भी 1s2 2s2 2p4 है, यानी कि इसके अंदर p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, और ये इसकी पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हाथों हाथ। 1 2 और 3, क्योंकि सिग्मा काउंट होते हैं, पता है ना। और सिग्मा के हिसाब से क्या बनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 बन रही है नहीं बन रही? जल्दी बोलिए। कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ या ना? अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो मैं इस कार्बन का जरा ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाता हूं साथ साथ। कार्बन के मैंने p ड्रॉ करने शुरू कर दिए। क्या ड्रॉ कर दिए? p। ये आ गया। ऐसे ही मैं ऑक्सीजन के ड्रॉ करता हूं p। आ गया। अब ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। बन गया। और ये वाला बॉन्ड कौन सा बन रहा है इनके बीच में? पाई। ये कौन सा बना? पहला सिग्मा, दूसरा क्या बन गया? पाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन का अगर डायग्राम बनाने के लिए है, कार्बोनिल का डायग्राम बनाने के लिए है, तो ये शेप क्या बना रहा है? ध्यान से देखो तो क्या शेप बना रहा है ये? ट्रायंगल शेप बन रही है नहीं बन रही है? जल्दी बोलिए। अरे ट्रायंगुलर शेप बन रही है बच्चों, हाँ या ना? Yes sir। मान लो बिहाइंड द प्लेन, ये ऑन द प्लेन हो गया हमारा ये वाला। दिस इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, दिस इज बिहाइंड द प्लेन, और ये वाला ऑन द प्लेन। इनके बीच में कितना डिग्री एंगल होता है? अगर ट्रायंगुलर शेप है तो 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल है। इज इट क्लियर टू ऑल? ये कंसेप्ट समझ आ गया सभी बच्चों को? जल्दी बोलिए। इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड।
क्विकली। इशिता, निश्चल, ये क्लियर है? यस सर। अगर ये क्लियर है तो इसके आगे की कहानी भी आपको आती है। यहां पे एक चीज हमें समझ आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, वो बहुत बड़ा उसके अंदर पंगा होने वाला है। और पंगा कौन क्रिएट करेगा? पंगा क्रिएट करेंगे आपके भाई साहब ऑक्सीजन जी। क्यों करेंगे? ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड को क्या करेगा? अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो इस पर चार्ज क्या इकट्ठा हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पर चार्ज क्या इकट्ठा हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। हाँ या ना? जल्दी बोलो। अगर इनके ऊपर दो तरह के चार्जेस डेवलप हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर डाइपोल मूवमेंट भी होगी, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। और अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इनवाइट भी करेंगे किसी को। पार्शियल नेगेटिव जो है, यानी कि जो नेगेटिव जिसके ऊपर करेक्टर है, वो किसे इनवाइट करेगा? यानी ये जो O है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया? बोलो। इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो मैं इसे कह सकता हूं ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यानी इस पे कौन अटैक करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां बनता हुआ दिख रहा है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों। यस सर। बस इस कहानी को, इस पूरे चैप्टर की कहानी को यहीं से हमने समझना है, पूरे चैप्टर की कहानी को। अब जहां जहां भी कार्बोनिल आएगा वहां पर हम उसके आगे की रिएक्शन समझ गए होंगे कि अब ये रिएक्शन कैसे होने वाली है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन हम बना किसकी रहे हैं? हम प्रिपरेशन बना रहे हैं एल्डिहाइड की, ठीक है, या कीटोन की। अगर मेरे पास ये ग्रुप मौजूद है RCH2OH, ठीक है, तो आपको मैं एक सीरीज सिखाता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सी भाषा में एसेंट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? एसेंट सीरीज। ये भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, उसकी मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन पे मुझे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रहेगा? क्या बोला? जल्दी रिपीट करिए। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पे मुझे क्या मिलेगा? जल्दी बोलो। एल्डिहाइड। और Clear. एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में मुझे क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसके लिए अलग अलग रिएजेंट्स होते हैं, वो पढ़ेंगे हम टाइम टू टाइम रिएजेंट क्या होते हैं। हम चाहें तो 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक भी बना सकते हैं, जिसके लिए स्पेशल रिएजेंट होता है, आप जानते हो सभी, K2Cr2O7, KMnO4। ये वो रिएजेंट्स हैं जो एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो कि डायरेक्टली अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाते हैं। डायरेक्टली मतलब एल्डिहाइड बनता है उसके अंदर, लेकिन एल्डिहाइड पे रुकता नहीं है आपका प्रोडक्ट, वो और आगे रुकता है जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाकर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर फॉर 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए CrO3 एसिडिक मीडियम होता है ना शायद? बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। इसका सबसे बढ़िया रिएजेंट हम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं PCC, पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। सबसे बेहतरीन रिएजेंट जो एल्डिहाइड बनाता भी है, और एल्डिहाइड की जो यील्ड होती है वो सबसे ज्यादा इसी केस में बनती है। तो अगर आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो PCC, अभी आगे आएगा वैसे वो। PCC सबसे सुंदर रिएजेंट होता है जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। याद रहेगा? वहीं पे अगर आपका अल्कोहल 2 डिग्री हो, क्या हो? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे आपको कीटोन बना के देता है। क्या बना के देता है? कीटोन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। याद रहेंगे एसेंट सीरीज? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। अवनी, निश्चल, पलक, गुड। तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाउ विल यू कन्वर्ट, पहला क्वेश्चन आ गया आपका, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनल कैसे बनेगा? इथेनॉल से इथेनल, पहली कन्वर्जन, जल्दी बोल दो। PCC डालने से। क्या डाल के? PCC डालने से। दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज इथेनल। क्या डाल दो इसके अंदर? PCC, पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। ऑक्सीजन डाल दिया हमने, प्रेजेंस ऑफ PCC। क्या बन गया? CH3CHO। हाँ या ना? ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कहा आपके पास एक ऐसा रिएजेंट है जो 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था, कॉपर एट 573 केल्विन। क्या बोला मैंने?
कॉपर एट 573 केल्विन। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो बहुत सारे काम करता है। कॉपर एट 573 केल्विन बहुत सारे काम करता है, जिसमें पहला काम तो यही है कि ये अल्कोहल को बहुत आसानी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ये उसे कीटोन में भी कन्वर्ट कर देता है। वो बात अलग है कि जो यील्ड बनती है प्रोडक्ट की बहुत स्ट्रांग नहीं होती। जैसे मान लो मेरे पास ये अल्कोहल है और मुझे इससे एल्डिहाइड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे डाल दूंगा, तो दिस अल्कोहल विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। और अगर यही अल्कोहल मेरा कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, तो कॉपर एट 573 केल्विन की प्रेजेंस में यही 2 डिग्री अल्कोहल क्या फॉर्म कर लेगा, कीटोन फॉर्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी बोलो हाँ या ना। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अवनी, रिद्धि, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की बात समझिएगा। अब मैं आपको जो एक बात बताने वाला हूं, ये एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, आप लोगों को लर्न भी करना है। अगर मेरे पास, इसको बोलते हैं प्रोसेस को हाइड्रेशन बाय हाइड्रेशन, और वो भी किसकी हाइड्रेशन, एल्काइंस की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अगर इथाइन ले रखा है, क्या ले रखा है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, मैंने क्या ले रखा है, इथाइन। इथाइन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सिर्फ ये ही ऐसा एक एल्काइन है जिसको एक्वस मीडियम में जब हम इसमें डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट, ठीक है, तो ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉर्म करता है। क्या बनाता है ये, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि ये बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता है इस तरीके से, CHOH ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल कह रहा हूं, डबल बॉन्ड CH2। ये अगर आपको ध्यान हो तो एक टर्म पढ़ी थी क्लास 11th में जिसको हम लोग बोलते थे टॉटोमराइजेशन। कितने लोगों को याद है टॉटोमराइजेशन? टॉटोमराइजेशन या टॉटोमर्स, टॉटोमर्स होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ इनॉल इनटू कीटोन ग्रुप। इनॉल को किस में कन्वर्ट करना, कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप में। इनॉल मतलब समझ गए आप लोग, इनॉल क्या होता है, डबल बॉन्ड भी हो और उस पर OH भी हो, तो ये इन भी है और ये ऑल भी है। इसका टॉटोमराइजेशन होने पे क्या बनाएगा, वो कीटोन या फिर कार्बेल्डिहाइड। दिखाता हूं कैसे बनेगा, आपको समझ भी आ जाएगा तुरंत। टॉटोमराइजेशन करता है, ये याद रखिएगा कैसे करता है, वो मैं क्लियर कर रहा हूं आप लोग को अभी। यहां मैंने लिख दिया CH, यहां लिखा डबल बॉन्ड CH2 और यहां लिखा OH। सही है जी। O ने क्या किया, बॉन्ड, O ने नहीं, इस यहाँ पे ऑक्सीजन ने कहा कि अगर मैं ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना है। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कैसे होगा, O ने H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अगर O ने H के इलेक्ट्रॉन छीन लिए और उठा के उस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां डाल दिया, तो बताओ यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया। इस कार्बन की जरा वैलेंसी गिनना, यहां पर H के साथ एक है डबल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड पहले से था, तो क्या करेगा, हाथों हाथ इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देगा, करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बोलो। इस CH2 पे चार्ज क्या आ गया, जल्दी बोलिए, CH2 पे चार्ज क्या आया, नेगेटिव। यहां से बाहर क्या निकला था, O से बाहर क्या निकला था, नेगेटिव बॉन्ड। नहीं नहीं, O से क्या बाहर निकला था, H+। हाँ हाँ। किस पे अटैक कर जाएगा, इस CH2 पे। बताओ कंपाउंड क्या बन गया, क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर। सबको क्लियर है टॉटोमराइजेशन, व्हाट इज टॉटोमराइजेशन, क्विकली। किसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनॉल फॉर्म को या तो कीटोनिक फॉर्म में
या कार्बेल्डिहाइड फॉर्म में। जरा एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, टॉटोमराइजेशन, देखता हूँ कितने लोग कर पाओगे। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर इनॉल क्या था, एक बार रिपीट कर दीजिए। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, जिसमें डबल बॉन्ड और अल्कोहल एक साथ हो उसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। बताओ क्या ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है? यानी ये बन सकता है क्या इससे? कोशिश करो मैकेनिज्म इसका लिखने की कोशिश करो। मैकेनिज्म लिख पाओगे क्वेश्चंस कर पाओगे, मैकेनिज्म नहीं लिख पाओगे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। बताओ कौन पंगा क्रिएट करेगा, जल्दी बोलो। कार्बोनल बॉन्ड, कार्बोनिल में पंगा कौन क्रिएट करेगा? ऑक्सीजन। पंगा कर दिया। O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव। इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन कौन से हैं? ये दोनों अल्फा कार्बन है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हाँ या ना? Yes, sir. इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन से क्या मांग रहा है? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने पड़ोसी कार्बन से क्या मांग रहा है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, किसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? अरे बोल, H के इलेक्ट्रॉन, गरीब आदमी H ही है ना। यहां से बाहर क्या निकला? H प्लस। इस C पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव, हाँ या ना? यस सर। और वो नेगेटिव चार्ज कहाँ आने वाला है अल्टीमेटली? यहां पर। बताओ कंपाउंड ठीक बना, है। कंपाउंड बना या नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। सबको ये बात समझ आ गई? ये एग्जांपल है किसका? टॉटोमराइजेशन का। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं इसको हम लोग, यानी कीटोन से आपने इनॉल फॉर्म कर लिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इथाइन ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। अगर इथाइन की जगह आपने प्रोपाइन ले लिया होता तो बताओ क्या बनता, जल्दी बोलो। इथाइन की जगह अगर आप यहाँ पे प्रोपाइन ले लेते, यानी कि ये कंपाउंड होता, ठीक है, इसमें पानी डाला और पानी के साथ साथ वही चीजें दोनों HgSO4 और H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, बताओ क्या होने वाला है, जल्दी बोलो। आपको तोड़ना आता है? चलो तोड़ना सिखाता हूँ। यहां से ना H2O दो हिस्सों में टूटा बेसिकली, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो और मार्कोनिकॉफ जैसी ही एडिशन करते हैं, बोलते नहीं है मार्कोनिकॉफ इसे, लेकिन सिमेट्रिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है ना, हमेशा वो उस कार्बन पर जाएगा जिस पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। जैसे इस कार्बन की बात करें, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी फॉर्म कर सकता है। तो इसने बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया, इस पर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। बताओ कंपाउंड क्या बना? C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, इस पर आ गया आपका OH और इस पर आ गया आपका H। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई? यस सर। और अगर ये इन ऑल बन रहा है और 2 डिग्री है, बेसिकली ये 2 डिग्री है इन ऑल, तो ये क्या बनाएगा टोटोमेरिज्म करने पे? कीटोन फॉर्म करेगा। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर ये समझ आ गया तो आपका एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है वो क्लियर हो गया, क्योंकि एग्जाम में वो क्या पूछता है, व्हाट वुड हैपन व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। तो आंसर ओनली इन केस ऑफ इथाइन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एल्डिहाइड, रेस्ट इन एनी अदर केस ऑफ एल्काइन द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कीटोन। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, अब इसके बाद एक और रिएक्शन आप लोगों ने करी हुई है जिसको आप लोग ओजोनोलाइसिस कहते हैं, याद है? अगर मेरे पास, ओजोनोलाइसिस लिख देता हूं मैं, जिसकी मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक सिखाई थी, झोपड़ी वाली, ठाकुर के हाथ काटने वाली। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, O3 डाल दिया। क्या डाल दिया? O3। तो O3 डाला हम लोगों ने, इसमें कंट्रोल्ड रीजन होता है क्लोरोफॉर्म और या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। इसकी ट्रिक होती है कि जहां डबल बॉन्ड उसे गायब कर देना। आपने गायब कर दिया डबल बॉन्ड को, और इनके बीच में आप क्या बना देना, ओजोन वाले ऑक्सीजन। ये आ गए ओजोन वाले ऑक्सीजन, ये बन गई झोपड़ी। अब इस झोपड़ी में सिंपली आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसमें आप डाल दो H2O की प्रेजेंस में जिंक। जिंक पता किसे ले जाएगा? एक ऑक्सीजन को ले जाएगा। क्या बनने वाला है? ZNO बनने वाला है नहीं?
उसके अलावा जो दो ये टूटेंगे ना, वो ये कंपाउंड बनाएंगे। बताओ क्या बनाया इसने? इसने बना दिया CH2, और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। ये भी क्या बनाएगा? CH2, और कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। इसे खोलना जरा, क्या बनाइए? HHC डबल बॉन्ड O। ये क्या बना? HHC डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड। कितने मोल्स बने एल्डिहाइड के? 2 मोल्स एल्डिहाइड के बन रहे हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मान लो मैं आपका जो एल्कीन लेता हूं, एल्कीन ये ले लेता हूं, इसकी करता हूं ओजोन लाइसिस। बताओ पहले इसका IUPAC नेम बताओ। 4 कार्बन की चेन है, नाम बोलो जल्दी से फटाफट। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटूइन, हाँ या ना? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटूइन हो गया। O3 डाल देता हूं। तरीका क्या सिखाया था मैंने आपको? किसको गायब कर देना? डबल बॉन्ड को गायब कर देना। बताओ क्या बना? क्या बना? CH3 C, यहां पर आ गया CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ गया CH3। बताइए क्या बनने वाला है? यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा O, यहाँ पर आ जाएगा O। क्या होगा? अब इस झोपड़ी को तोड़ने के लिए क्या डालेंगे? जिंक डाल देंगे, साथ में पानी। झोपड़ी को तोड़ दो। जिंक किसको ले गया? ऊपर वाले O को ले गया। बताओ क्या कंपाउंड बन रहा है आपका? CH3 CH3। ये C O से कैसे जुड़ जाएगा? O की हेल्प से। ऐसे ये वाला C किसकी हेल्प से जुड़ जाएगा? O की हेल्प से। यहाँ क्या बन जाएगा? CH3, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो जो 2 moles ऑफ सेम कंपाउंड बनाएगा ना? जरूर। कब बनाएगा? जब कंपाउंड प्योरली क्या होगा? सिमेट्रिकल। ठीक है। ओके सर। मान लो अगर कंपाउंड ये होता तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इस कंपाउंड बताओ क्या क्या बनते हैं प्रोडक्ट? देखो जरा कितना दिमाग लगाते हो आप लोग। एक क्या बनाता है? CH3 डबल बॉन्ड हो और हाँ, CCH3 डबल बॉन्ड हो। यानी एक बनता एल्डिहाइड, एक बनता कीटोन। कितने लोग को बात समझ आ गई? यस। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड। यस सर। प्लीज रेज योर हैंड।